सो गाइस चलिए आप लोग को आज हम ये वाली ड्राइंग बनाना सिखाएंगे फ्रेंड्स। बहुत सारे मैंने आप लोग को ड्राइंग बना कर दे दिया है इस चैनल पर। आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रॉल करके देख सकते हैं, फेसबुक पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह मैंने अपलोड कर दिया है। चलिए इसको बनाना सिखाते हैं। बहुत ही आप लोग को ये बड़ा दिखाई दे रहा होगा, जो कि बहुत ही विरल मतलब कि गच्छिन में दिखाई दे रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम आप लोगों को बनाना सिखाएंगे, डरने की कोई बात नहीं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इस ड्राइंग को बनाने के लिए एक वाइट पेज लेंगे हम लोग और एक सेट स्क्वायर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग नीचे नीचे फ्रेंड्स एक रेखा खींचना है। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने रेखा यहाँ पर नीचे खींच दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, पहले यहाँ पर एक पॉइंट हम दे देते हैं। इसी पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे इस ड्राइंग को बनाना। इस पॉइंट से इधर हम खींचेंगे 25-25 mm की दो रेखा। चलिए हम लोग खींचते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स इसको सेट स्क्वायर को सेट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं सेट स्क्वायर को मैंने सेट कर दिया और यहाँ पर एक पॉइंट हम लगाएंगे। पॉइंट हम यहाँ पर इसलिए लगा रहे हैं फ्रेंड्स ताकि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच सीधी रेखा खींची जा सके। अब इसी पॉइंट के माध्यम से हम लोग 25 mm की एक रेखा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 25 mm की मैंने एक रेखा खींच दिया है और बीच में गैप करना है यहाँ से यहाँ तक। इसकी लंबाई फ्रेंड 10 mm है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम छोड़ते हैं इसको और पुनः फिर से 25 mm की रेखा यहाँ पर हम लोग खींचेंगे। देखिए मैंने दोनों रेखा यहाँ पर 25-25 mm की रेखा खींच दिया है। अब आगे क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से 10 mm की रेखा ऊपर ले जाना है, यानी कि इस पॉइंट से, चलिए इस पॉइंट से हम लोग 10 mm की रेखा ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे हम लोग और 10 mm की रेखा हमने ऊपर ले गया। अब इस पॉइंट से भी ले जाना है, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से भी हम लोग 10 mm की ऊपर रेखा ले जाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और पैमाना सीधा कर लेंगे और 10 mm की रेखा यहाँ पर भी हमने ऊपर कर लिया और इस पॉइंट से भी हम लोग को 10 mm की रेखा ले जाना है फ्रेंड्स। चलिए इसको भी खींच लेते हैं, यहाँ पर पैमाना सीधा कर लेंगे और यहाँ भी हमने 10 mm की रेखा खींच दिया। आगे जो कि इस पॉइंट से भी खींचना है फ्रेंड 10 mm की रेखा, तो यहाँ भी हम लोग खींचेंगे। देखिए मैंने 4 रेखा खींच दिया है, इस पर इस पर इस पर इस पर। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग इस पॉइंट से 10 mm और इसको तो इसको मिला देना है, मतलब कि इसको इसको मिला देंगे और इस पॉइंट से 10 mm की रेखा, यानी कि इस पॉइंट से 10 mm की रेखा खींचेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर सभी कार्य कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं पहले हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर पैमाना सेट करेंगे। पैमाना हमने सेट कर दिया है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 10 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे और इसको पॉइंट टू पॉइंट मिला देंगे और इधर इधर भी हम लोग को 10 mm की रेखा यहाँ पर खींचना है। देखिए हमने दोनों तरफ से 10-10 mm का रेखा खींच दिया है फ्रेंड्स। अब ये वाली रेखा को खींच देते हैं। इस रेखा को खींचने के लिए इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और रेखा हम लोग खींच देंगे। आप लोग देख सकते हैं सेट स्क्वायर मैंने सेट कर दिया और रेखा भी यहाँ पर खींच दिया। एक रेखा और खींचनी है जो कि ये वाली रेखा, इस रेखा को इस पॉइंट से सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और फ्रेंड्स हम लोग रेखा यहाँ पर भी खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने रेखा यहाँ पर खींच दिया है। अब इस पॉइंट से 55 mm की रेखा हम लोग को खींचना है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हम लोग सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और फ्रेंड्स 55 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगा दिया। इसी पॉइंट के माध्यम से 55 mm की रेखा, जो कि 10, 20, 30, 40, 50 और ये 5, 55 mm की रेखा मैंने खींच दिया। अब आगे क्या करना है, इस पॉइंट से 10 mm की रेखा ऊपर ले जाएंगे
यहाँ पर हम लोग 10 mm की रेखा ऊपर ले जाते हैं फ्रेंड्स। अब इस पॉइंट से भी हम लोग 10 mm की रेखा ऊपर ले जाएंगे, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 10 mm की ऊपर रेखा हम लोग ले जाएंगे। इसके फ्रेंड्स आगे क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से भी हम लोग को 10 mm की रेखा ले जाना है ऊपर। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैंने 10 mm की रेखा यहाँ पर खींच दी है। अगला वर्क क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोग को इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब फ्रेंड्स आगे क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से 20 mm की रेखा खींचा गया है और इस पॉइंट से भी 20 mm का रेखा खींचा गया है। चलिए दोनों छोर से हम लोग 20-20 mm की रेखा खींचेंगे। सेट स्क्वायर को कुछ इस प्रकार से हम लोग पैमाना सेट करेंगे और 20 mm की रेखा इस साइड से, 20 mm की रेखा इस साइड से, दोनों साइड से हम लोग 20-20 mm की रेखा खींचेंगे जैसा कि हमने खींचा हुआ है। अगला वर्क क्या करना है, इस पॉइंट से 20 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे, यानी कि यहाँ से। चलिए हम लोग इस पॉइंट से सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और 20 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर हमने 20 mm की रेखा खींच दिया। अगला वर्क क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया गया है, तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। सो गाइज अगला वर्क क्या करना है, इस पॉइंट से 45 mm की रेखा हम लोग को खींचना है। तो चलिए हम लोग इस पॉइंट से सेट करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 45 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं 45 mm की रेखा हमने खींच दिया। अब इस पॉइंट से भी 45 mm की रेखा खींचना है, तो फ्रेंड्स हम लोग इस पॉइंट से भी 45 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, 20, 20, 40, 1 और 5, 45। फ्रेंड्स यहाँ से भी हम लोग 45 mm की रेखा खींचेंगे। 10, 20, 30, 40, 5, 45। देखिए मैंने तीनों पॉइंट से 45-45 mm की रेखा खींच दिया है। अब इस पॉइंट से 15 mm की रेखा, इस पॉइंट से 15 mm की रेखा खींचना है। सेट स्क्वायर का पैमाना हम लोग कुछ इस प्रकार से सेट करेंगे और इधर से फ्रेंड्स 45 mm की रेखा, सॉरी 15 mm की रेखा, और इस साइड से भी 15 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। देखिए दोनों छोर से मैंने 15-15 mm की रेखा खींच दिया है। अगला वर्क क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। चलिए हम लोग इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप, जो कि इस पॉइंट से 15 mm की रेखा खींचा गया है, तो हम लोग भी इस पॉइंट से 15 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 15 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। इसके आगे क्या करना है फ्रेंड्स, इस पॉइंट से 15 mm और इस पॉइंट से भी 15 mm की रेखा खींचना है। फ्रेंड्स हम लोग पैमाना को कुछ इस प्रकार से सेट करेंगे और दोनों छोर से 15-15 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। अगला वर्क क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे। चलिए दोनों छोर से हम लोग 15-15 mm की रेखा खींचते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोनों छोर से मैंने 15-15 mm की रेखा खींच दिया। अब आगे इस पॉइंट से 15 mm की रेखा खींचेंगे हम लोग, यानी कि इस पॉइंट से
फ्रेंड्स जैसे ये वाली रेखा खींचे हैं यानी कि ये वाली, ठीक उसी प्रकार इस पॉइंट से भी हम लोग 15 mm की रेखा खींचेंगे। ये वाली जैसे रेखा खींचा गया है। अगला वर्क क्या करना है फ्रेंड्स, इस पॉइंट से भी हम लोग को 15 mm की रेखा खींचना है। तो इस पॉइंट से सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और फिर से 15 mm की रेखा यहाँ भी हम लोग खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 15 mm की रेखा फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने खींच लिया। अगला वर्क क्या करना है, इस पॉइंट से 15 mm की रेखा और इस पॉइंट से भी 15 mm की रेखा खींचना है। चलिए दोनों छोर से हम लोग 15 mm की रेखा खींचते हैं। फ्रेंड्स आगे क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अगला वर्क क्या करना है, इस पॉइंट से 15 mm की रेखा खींचा गया है तो हम लोग भी इस पॉइंट से 15 mm की रेखा खींचेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से आप लोग इस ड्राइंग को बना लेंगे। जैसे जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल फ्रेंड्स वैसा ही आप लोग करेंगे तो पक्का आप लोग बना लेंगे। यहाँ पर हमने एक पॉइंट दे दिया और इस पॉइंट से 15 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। अगला वर्क करना क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया गया है तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप जो कि इस पॉइंट से 15 mm की रेखा खींचा गया है तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट से 15 mm की रेखा नीचे को खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट के माध्यम से पैमाना सीधा करके फ्रेंड्स हम लोग 15 mm की रेखा खींच लेंगे। सो गाइज अगला वर्क क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से 15 mm की रेखा नीचे को खींचना है। तो इस पॉइंट से सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और फिर से हम लोग 15 mm की रेखा खींचेंगे नीचे की तरफ। यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया और 15 mm की रेखा हमने खींच दिया। अगला वर्क क्या करना है, इस पॉइंट से भी 15 mm की रेखा खींचना है फ्रेंड्स। तो इस पॉइंट से हम लोग सेट स्क्वायर को फिर से सेट करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ भी हमने 15 mm की रेखा खींच दिया आप लोगों के सामने ही। अब अगला वर्क इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप जो कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग को एक छोटी सी रेखा ये वाली रेखा खींचना है। इस रेखा को खींचने के लिए इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करना है और जहाँ भी सेट होगा वहीं पर हम लोग रेखा खींच देंगे। आप लोग देख सकते हैं हम सेट स्क्वायर सेट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स और यहाँ पर हमने सेट स्क्वायर को सेट कर दिया और यहीं पर हमने रेखा खींच दिया। सो गाइज अगला वर्क छोटी सी क्या करना है, छोटा सा यहाँ पर एक रेखा खींचना है जो कि ये वाली रेखा है। इस रेखा को खींचने के लिए इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करना है और जहाँ भी सेट होगा वहीं पर फ्रेंड्स हम लोग रेखा खींच देंगे। आप लोग देख सकते हैं सेट स्क्वायर को मैंने सेट कर दिया और यहीं पर हम रेखा खींचने जा रहे हैं। अगला वर्क क्या करना है फ्रेंड्स, एक रेखा और बची हुई है जो कि ये वाली रेखा है। इस रेखा को खींचने के लिए इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और जहाँ भी सेट होगा वहीं पर हम लोग रेखा खींच देंगे। आप लोग देख सकते हैं हम यहीं पर रेखा खींचने जा रहे हैं और खींच भी दिए। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपका ड्राइंग बन चुका है। आप लोग का फ्रेंड जैसा ये वाला ड्राइंग है ठीक उसी प्रकार ये वाला ड्राइंग बना हुआ है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा।
नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट करिएगा, पुनः दोबारा बना करके आप लोग को हम सिखा देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से नया आइसोमेट्रिक व्यू लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।